आप जो रिजल्ट दिए हैं उसको फिर से रिवाइव कीजिए। अब जो रोजगार हम लोग को सरकार दी थी उसमें भी कटौती कर रही है। मोदी गवर्नमेंट रिजल्ट फाइनल नहीं करती है, पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा। लेकिन किसान आंदोलन में कमेटी गठन करने पर माने किसान लोग। हमने किसान आंदोलन में देखा किस तरह से एक आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकारी एजेंट क्या करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी, तब लोकसभा का चुनाव होना था और ऐसे में जब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है तो फिर आरआरबी एनटीपीसी के मामले में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। और क्या कुछ पूरा मामला है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप छात्रों से सुनिए कि क्या उनकी परेशानी है और जो आरआरबी ने जो जांच की कमेटी बैठाई है उसे लेकर क्या कहना चाहते हैं छात्र। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैं पटना विश्वविद्यालय आयशा छात्र नेता हूँ। दरअसल ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी सरकार बार बार बनाती है और एक के ये चकमा है, ये कुछ नहीं है, ये बस चकमा। इसलिए कि आप कमेटी का डेट देखिए, जब वो कमेटी का फैसला आएगा तो वो कह रही है कि 6 मार्च को फैसला देंगे और 7 या 8 मार्च को वहाँ का काउंटिंग का डेट है, 10 मार्च को। तो 6 मार्च को हो सकता है वो ये कह दे कि थोड़ा दिन लेट है, 1 सप्ताह बाद दिया जाए, क्योंकि जो चल रहा है, जो सरकार की रवैया है, तो हो सकता है कि यूपी चुनाव में तब तक तय हो जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। और सरकार अगर बनी तो फिर से वही करेगी कि रिजल्ट को फिर पेंडिंग 2024 तक करेगी, क्योंकि 2014 को देख लीजिए, 2014 में ये वैकेंसी निकली थी और धीरे धीरे ये 24 को और इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 24 में ये जिसको जाके फाइनल करेगी ताकि युवाओं का वोट इसे आ जाए। तो क्या आप लोग चाहते क्या हैं? छात्र क्या चाहता है? छात्र बस यही चाहता है कि जब आप फॉर्म भरवा रहे थे 1.5 करोड़ युवाओं को झूठ बोलकर, जब आप फ़ी कलेक्ट कर रहे थे, अरबों की फ़ी आपने कलेक्ट की हमसे, तो हमको नौकरी भी दीजिए। और नौकरी का तर्ज वही होना चाहिए जब आपने कहा था कि आप ग्रुप डी का जो भी पोस्ट है उसके लिए टायर 1 का एग्ज़ाम लेंगे, टायर 2 नहीं। आपने कहा था कि 7 लाख लोगों को क्वालिफाई करेंगे, आपने वो भी नहीं किया। आपने कहा था कि 1 लोग का रिज़ल्ट एक कैटेगरी में आएगा, आपने 4-4, 5-5 कैटेगरी में एक ही लोगों का रिज़ल्ट दे दिया। तो इस तरीके का झूठा नामा जो चला रहे हैं आप लगातार, वो कब तक चलाएंगे? और केंद्र सरकार से मेरी विनती है, क्योंकि हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे तो हम लोग आतंकवादी हो जाएंगे। तो ये आतंकवादी न मान के आप, हमारी विनती है आपसे कि आप जो रिज़ल्ट दिए हैं उसको फिर से रिवाइव कीजिए, उसको देखिए और जितने लोगों से वादा किया था आप उन सारे का रिज़ल्ट डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ आपने जब फॉर्म फिलअप करवाया उससे लेकर अभी तक, जब से आप एग्ज़ाम लिए हैं, 2 साल का गैप है। उन 2 साल के गैप में बच्चे पढ़े, कोचिंग में पैसा वेस्ट हुआ, खाने में, रहने में। यहाँ पटना में कोविड के दौरान इतना तकलीफ़ झेला और उसके बाद ये हाल है। तभी पूरे ज़िले में, पूरे देश में, पूरे स्टेट में क्रांति का माहौल है और एक 74 की क्रांति का आह्वान है। आपका नाम? मेरा सावन कुमार नाम है। मैं तकनीकी शिक्षा संगठन का महासचिव हूँ। सर देखिए, बात ये है कि आरबीआई का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें नोटिफिकेशन आया था कि हम 20 गुना स्टूडेंट को लेंगे, लेकिन सर वहाँ पर 11 गुना ही स्टूडेंट को लिया गया। ये तो अन्याय है ना सर। जब सर फॉर्म भरते हैं हम सर, तो वहाँ पर लिखते हैं आपकी ये चीज़, हम तो वही मांग रहे हैं जो हमको आप, जिसके लिए हम पैसा जमा किए थे, जिसके लिए हम जिस पोस्ट के लिए हम आपसे फॉर्म भरवाए थे, हम तो वही चीज़ मांग रहे हैं, हम तो एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। तो उसमें आप मुकर क्यों जाते हैं? नेता मुकरता है मानते हैं, रेलवे का अधिकारी मुकरने लगेगा तब कैसे बचेंगे हम लोग सर? पहले हम लोग को सर कोरोना से मार खा ही रहे थे, अब जो रोज़गार हम लोग को सरकार दी थी उसमें भी कटौती कर रही है। नया वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए तो कोई नहीं जानता है क्या होगा, सरकार किसकी आएगी, कोई आएगा भी तो देगा कि नहीं देगा, लेकिन जो हमारे पास था सर वो भी छीना जा रहा है सर हमसे। कमेटी बनाई गई है जांच के लिए। आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है, CBT 2 एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है। क्या छात्र इससे संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार के द्वारा सीधा छात्रों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा ये बोल करके
फॉर्म भरवाया गया जो हम सीट से 20 गुना रिजल्ट देने का काम करेंगे। 35,000 टोटल वैकेंसी पे आपने फॉर्म भरवाया और ये बोल कर कि जो हम 35,000 का 20 गुना रिजल्ट देंगे। जब रिजल्ट का परिणाम आया तो टोटल 35,000 पे ही रिजल्ट आया। टोटल छात्रों का जो रिजल्ट आया है 2 लाख छात्र है, उसमें एक छात्र का 5 कैटेगरी में रिजल्ट आया है और ज्वाइन करना है एक ही सीट पे, तो बात मिला करके कुल वही ना हो जाती है। देखिए वो बात तो आपकी बात समझ गए, उसके लिए ही जांच कमेटी बनी है। अब आगे छात्र क्या करने वाले? देखिए ये जो मोदी सरकार द्वारा जांच कमेटी बनाया गया है, जिस प्रकार से 20 गुना बोल करके छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, उसी प्रकार ये जो नोटिफिकेशन निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो हम डेट लेते हैं रिजल्ट में सुधार करेंगे, CBT 2 एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा, ये छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी आगे की रणनीति है, अगर 48 घंटा के अंदर में मोदी गवर्नमेंट रिजल्ट फाइनल नहीं करती है तो 28 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा। आगे की रणनीति यही है, पूरा चक्का जाम। हाँ, पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा, क्योंकि जो छात्र है वो हार चुके हैं, थक चुके हैं। जिस प्रकार से युवाओं ने मोदी सरकार को गद्दी में बैठाने का काम किया है, अब युवा सोच लिया है जो उस सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। और सरकार यही कह के आई थी सत्ता में कि जो युवा स्रोत है, मानव स्रोत है, उसको मानव पूंजी में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तभी ना निकाला था आपने वैकेंसी। तो आप कन्वर्ट कीजिए, और 7 लाख और 10 लाख और 20 लाख नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, इस देश के 10 करोड़ युवा वेट कर रहे हैं एकेडमिकली कि हम कब हमको देश में एक मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्या कहना है आंदोलन को लेकर? ये आंदोलन जो है 2 दिन की अल्टीमेटम सरकार को दी गई है। अगर 2 दिन में रिजल्ट जारी नहीं करती है तो कौन सा रिजल्ट? रिजल्ट पुनः जारी किया जाए। हाँ, पुनः रिजल्ट जारी अभी जो कमेटी बनी गई है, जांच कमेटी और कुछ नहीं है। कमेटी और यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सर इस आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कमेटी क्यों बनाई जाती है? कमेटी जो है आंदोलन को ठंडे बस्ते में, कमेटी तो जांच के लिए बनाई जाती है। जांच के लिए कहाँ महाराज बनाई जाती है? आंदोलन को शांत करने के लिए बनाई जाती है। देखिए किसान आंदोलन को भी बोला जा रहा था ना कि कमेटी बना दीजिए, आप लोग धरना से ख़त्म कीजिए, लेकिन किसान आंदोलन में कमेटी गठन करने पर माने किसान लोग नहीं माने। हम लोग भी नहीं मानेंगे जब तक हमारी कमेटी का बायकॉट कर रहे हैं हम। रिजल्ट जारी होना चाहिए 20 गुना छात्रों का, और कुछ नहीं। CBT 2 नहीं होना चाहिए। 28 तारीख को हमें जैसी सूचना मिली है कि पूरा भारत बंद हो रहा है छात्रों के द्वारा। आप लोग का क्या भागीदारी होगा? हमारा भागीदारी इस जयप्रकाश नारायण की धरती पे, संपूर्ण क्रांति की धरती से 28 तारीख को आंदोलन का आगाज़ हो रहा है। किस तरह का आंदोलन होगा? देखिए 28 तारीख को पूरे पटना के छात्र रोड पे उतर रहे हैं। ये सरकार जो नोटिफिकेशन मतलब जारी किया है उस पर छात्रों को विश्वास नहीं है। 18 तारीख को पटना साइंस कॉलेज से आंदोलन निकलेगा। 28 तारीख को 10 बजे, और यहाँ से हम लोग कारगिल चौक होते हुए डाक बंगला तक मार्च करते जाएंगे, और वहाँ के बाद हम पटना जंक्शन पहुँचेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे। रेल चक्का जाम करेंगे, और इसे लेकर कई छात्रों पे आक्रोश भी है। और इसमें आपका नाम? विकास। क्या होगा 28 को? 28 को एक तो जो नरेशन चल रहा है हम छात्रों का भारत बंद का, लेकिन बिहार में 28 तारीख को बिहार बंद रहेगा। और ये आंदोलन इतना डेमोक्रेटिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन में ये हो रहा है वो हो रहा है, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमने किसान आंदोलन में देखा किस तरह से एक आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकारी एजेंट क्या करता है। और इसमें भी हो सकता है ऐसा चीज़ें हों, तो हम इस हिंसा का खंडन करते हैं। लेकिन जो सवाल रोजगार का है, सवाल NTPC में रिजल्ट की गड़बड़ी का है, सवाल ग्रुप D के एग्ज़ाम में CBT 2 लगाने का है, सवाल रेलवे का जो एक पूरा जो जॉब का जो कैलेंडर है उसको लागू नहीं करने का है, ये सवाल तो प्रमुखता से रहेगा। और छात्रों का जो आक्रोश, तो अभी जो जांच कमेटी बनाई गई है उस पर संतुष्ट नहीं है छात्र? जांच कमेटी तो बनते रहती है, जांच कमेटियाँ तो बनते रहती हैं। जांच कमेटी तो जांच के लिए बनती है। हाँ एग्जैक्टली। उसका परिणाम क्या होगा, कब आएगा? आप जो इतना गैप दे रहे हैं वो गैप किस लिए दिया जा रहा है? 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है, 10 फरवरी यहाँ से खींचेंगे, 8 फरवरी फिर वो देंगे 7 दिन, तब तक 10 मार्च निकल जाएगा। छात्रों का गुस्सा शांत, चलो उत्तर प्रदेश चुनाव हमारा निकल गया, अब 2024 के लिए सो जाना है। फिर 2024 में थोड़ा सा फेंकेंगे कि हमने वैकेंसी निकाला, फिर 2024-25 पार। तो ये टुकड़ों में अब देखिए ना, पूरा 2014 से 2022 तक उठाकर देखिए कितने वैकेंसियाँ निकली। रेलवे ग्रुप D तो हर साल आता था,
ये नौकरियाँ तो हर साल आती थी। जो मध्यवर्गीय छात्र है उसका अपना एक फेथ था कि हमको कुछ नहीं तो ग्रुप डी में एक नौकरी मिल जाएगी, और उसको अपने दम पे लेता था। लेकिन वैकेंसी का रेट आप देखिए तो ओवरऑल सरकार रेलवे को जो बेची है, अब जो जिनसे पैसा ली है सरकार ना, तो उसका प्रेशर है कि नौकरी क्यों जनरेट कर रहे हो, हमको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे चलाना है, तुम नौकरी जनरेट कर रहे हो। तो सरकार निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हो गया है। आंदोलन उसका एक पहलू है। इस बात को छात्रों भी समझ रहे हैं कि ये सरकार टाल रही है, निजीकरण कर देगी, 25 में जाओ नौकरी। आंदोलन में कई जगह हिंसात्मक कार्रवाई भी हुई है, ट्रेनें जला दी गई हैं, पटरी उखाड़े गए हैं। ऐसे में छात्रों के लिए भी कोई संदेश? देखिए, छात्रों के लिए संदेश है बिल्कुल, इस तरह के चीज़ों से बचिए। दूसरा, कई बार सरकारी लोग भी आंदोलन को, कई एक उपद्रव तत्व होते हैं जो आपके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। वैसे लोगों को पहचानिए कौन से वो लोग हैं। हिंसात्मक से थोड़ा बचिए। जो डेमोक्रेटिक राइट है ये भारत गांधी का है, भारत भगत सिंह का है, पैटर्न है आपके पास। आप किसान आंदोलन से सीख सकते हैं कि आंदोलन कैसे चलाया जाए, और वहाँ से आप जीत भी सकते हैं। तो हारना नहीं है, आंदोलन को बचाए रखना है। आंदोलन लंबा चलेगा तो रेलवे एनटीपीसी समेत जितने भी लंबित वैकेंसियाँ हैं सबका सरकार रिजल्ट देगी, और उसको देना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों का गुस्सा जायज़ नहीं जाएगा। तो ये सवाल है। तो अब जो 28 को आंदोलन है वो उसका रूप क्या होगा, उसके रोड मैप क्या है? उसका रोड मैप है कि पटना विश्वविद्यालय गेट से हम लोग एकजुट होंगे, तमाम छात्र एकजुट होंगे जो हैं अभी आंदोलन में, और यहाँ से हम लोग बिहार बंद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरेंगे। और बिहार के अलग अलग राज्यों में, आरा, भभुआ, कैमूर, वहाँ भी साथ छात्र समुदाय जो भी है वो सब शांतिपूर्ण तरीके से 28 को बिहार बंद को लेकर उतरेंगे एकदम। सरकार विफल हो चुकी है, मसला ये है। राजेंद्र नगर में ही जो हुआ, राजेंद्र नगर में जो घटना हुई, आप तो होंगे ही वहाँ, कि पहले जिस तरह से जो लाठीचार्ज आंसू कैसे मारे जाने लगे, और सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं वहाँ था, ऐसा गला एकदम चौक हो गया। पुलिस पीछे से लाठी दिए जा रही है। तो जब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वही पुलिस जो उसी किसान घर से हैं, उसी मजदूर घर से हैं, उनको आगे खड़ा कर देती है कि तुम लाठी चलाओ। ये उनका दमन का रूप है। जिसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है, मगर जांच कमेटी पर इन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में देखना है कि सरकार इनकी बातों को कितना ध्यान देती है और इनके हक में क्या कुछ आगे की कार्रवाई करती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।